जीने की कला हमें श्री रामचरितमानस से प्राप्त होती है कि जीवन में हमारे में चरित्र क्या मायने रखता है। ये जो श्री रामचरितमानस है महाराज, इसमें केवल चरित्र का बखान है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो भी काम किया है, कार्य किया है, केवल मर्यादा में रह करके। श्री रामचरितमानस को सुन करके हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे जीवन में हमारा चरित्र क्या मायने रखता है। इसलिए श्री रामचरितमानस पावन और पवित्र है। तो कल आप सभी ने बड़े ही भाव से ये कथा श्रवण की। तो कल हमारे राघवेंद्र सरकार का मैया सीता जी के साथ में विवाह हुआ, और जैसे ही भगवान श्री राम का मैया सीता जी के साथ में विवाह हुआ, विवाह होकर के लौट करके आए हैं अवध में। अवध में जैसे आए हैं तो महाराज दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुलाया। जब तीनों रानी आई हैं तो महाराज बुला करके कहा है कि ये हमारी बहुएं अभी पराए घर से आई हैं और इनको यहाँ की कोई रीति रिवाज कुछ पता नहीं है, इसलिए आप इनकी रक्षा करना। कहा कि आप इनकी रक्षा करना। दशरथ जी महाराज अपने तीनों रानियों से कहते हैं कि आप इनकी रक्षा करना, लेकिन करना कैसे? जैसे कि आंख की रक्षा यानी नेत्र की रक्षा पलक करता है, और वैसे ही आप इनकी रक्षा करना। राखे नयन पलक की नाई। कहा कि आप इसी प्रकार रक्षा करना जैसे नेत्र की रक्षा पलक करता है। अवध में महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। चार चार बहुएं आई हैं। जितने भी नाते रिश्तेदार आए थे सबको विदा किया है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब तो महाराज दशरथ जी एक दिन महल में आए। जैसे कक्ष में आए महाराज अपना मुकुट उतार करके रखा और हाथ में लिया दर्पण। दर्पण हाथ में लिया और देखा महाराज चेहरा। क्या देखा? श्रवण समीप भय सीत केसा। श्रवण समीप भय सीत केसा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो महाराज दशरथ जी ने क्या देखा कि महाराज कान के पास में कुछ बाल सफेद हो गए। दशरथ जी ने देखा कि महाराज कान के पास में कुछ बाल हैं कि वो सफेद हो गए हैं। अब तो महाराज सफेद बालों को देख करके दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि ये सफेद बाल मुझे संकेत करने लगे हैं। महाराज अपने जीवन का लाभ क्यों? यानी आप राज्य पर बैठे हो, आपका जीवन बचा ही कितना है, इसलिए महाराज ये सफेद बाल संकेत कर रहे हैं कि महाराज बचे हुए जीवन का लाभ उठा लो। क्या पता कब आपकी श्वास टूट जाए,
अब तो महाराज जैसे ही महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि ये संकेत कर रहे हैं कि अपने जीवन का लाभ उठाओ। लाभ क्या है कि महाराज बहुत हमने आसन राजगद्दी राज्य को संभाला है, अब तो अपने बड़े पुत्र राम को राज्य को सौंप दो, गद्दी को सौंप दो। आज मन में ये भावना आई है। जैसे ही महाराज मन में ये भावना आई, दशरथ जी तुरंत अपने गुरुदेव के पास में गए। दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास में गए। अब महाराज जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी के पास में दशरथ जी महाराज गए, जाकर के कहा, मेरे मन में एक बात आई है। और बात क्या है? जो भी बात थी महाराज सारी बात अपने गुरुदेव को बताई। कहा कि महाराज मेरा मन तो ऐसा कहता है कि महाराज राज्य को त्याग करके बड़े पुत्र को राजगद्दी सौंप दो, क्योंकि मेरे बाल सफेद हो गए, सफेद हो गए। भगवान हमारे जीवन में 4 प्रकार की घंटी बजाते हैं ताकि व्यक्ति समझ जाए कि भैया अब तो चलना है, कुछ चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी पहले तो महाराज व्यक्ति के बाल सफेद होते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया खूब आपने दुनिया में कमाया खाया, अब तो मेरे पास आने की तैयारी करो। बाल सफेद हुए, लेकिन जैसे बाल सफेद होते हैं महाराज, और आजकल तो कई कई प्रकार की डाई ऐसी ऐसी महाराज मेहंदी है कि सफेद बाल भी काले होते हैं। लेकिन सफेद बालों को काला करने को तो राजी हैं, लेकिन परमात्मा का भजन करने को राजी नहीं होते। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने फिर महाराज यानी कि मुख के अंदर जो भी 32 के 32 दांत होते हैं उनको भी उखाड़ दे। भगवान कहते हैं कि तूने मेरा भजन अब तक किया नहीं है, यानी तेरे 32 के 32 दांत हैं, खूब तूने रोटी खाई, मिठाइयां खाई, अब तो महाराज दलिया खा करके मेरा भजन कर ले। लेकिन महाराज जैसे दांत यानी टूटते हैं, उखड़ते हैं, तो महाराज डॉक्टर के पास जाते हैं और पूरी की पूरी 32 जो दांत होते हैं ना, पूरे के पूरे दांत मुख में लगावा करके आते हैं। लेकिन फिर भी महाराज भगवान का भजन नहीं करते। और उसके बाद में महाराज घुटनों से बैठा भी जाता नहीं है। फिर भी महाराज हाथ में डंडा या कुछ भी लेकर के चलते, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। भगवान ने सोचा कि मैंने तुझे इतने संकेत किए, लेकिन तूने अब तक मेरा भजन किया नहीं। अब तो घंटी नहीं महाराज, अंत में आकर के व्यक्तियों का घंटा ही बजता है। फिर तो सीधे महाराज जाना ही पड़ता है। और हमें ये जीवन मिला है तो केवल भजन करने के लिए, ना कि किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हमें यानी मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन करना चाहिए, और इन छोटे छोटे हाथों से धर्म के कार्य भी करने चाहिए। लेकिन महाराज कोई व्यक्ति यदि धर्म का कार्य करता है तो दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति को धर्म का कार्य करने से इनकार करते हैं कि भैया क्या होगा। और आपको पता है, बिनु धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। बिनु धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। बिनु धर्म
के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान, बालों के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान, अरे भेड़ों के बालों से बनते कम्बल और अलमाल, ओढ़ के दुनिया सुख पाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि। मान है तो महाराज मनुष्य के बाल किसी काम के नहीं हैं। कम से कम महाराज जो भेड़ के जो बाल हैं उससे कम्बल आज तो बनते हैं और उन्हें ओढ़ करके दुनिया सारी सुख पाती है। नाक कान और आंख के ऊपर है तुझको अभिमान, यदि व्यक्ति सोचे कि मेरी नाक और कान मुख चेहरा अच्छा है सुंदर है तो महाराज आपका भी सुंदर नहीं है। नाक कान और आंख के ऊपर है तुझको अभिमान, नाक सुआ की आंख मृगा की, नाक सुआ की आंख मृगा की, कस्तूरी सकल जहान, घोड़े की अच्छी कहलाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि। हमारी नाक और आंख से अच्छी तो महाराज सुआ की नाक अच्छी है, इसलिए महाराज हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी व्यक्ति को बड़ा ही मान है कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास कुछ है, अभिमान तो है, लेकिन महाराज किसका करते हैं? आपके पास जो भी कुछ है वो किसी काम का नहीं है, और यदि आप अपने गाने बोलने पर भी अभिमान है तो महाराज आपसे भी अच्छी कोयल की होती है आवाज। गाने के ऊपर है बंदे तुझको यदि अभिमान, गाने के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान, मीठा स्वर कोयल का निकले सुंदर और महान, सुन सुन के दुनिया सुख पाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि, बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती, बिनु धर्म मनुष्य योनि। इसलिए महाराज हमें भगवान ने शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए, ना कि महाराज किसी को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा सोचने के लिए। हमेशा सबका अच्छा सोचो और ना कभी ये बोलो कि महाराज ये हमारा और ये आपका है। और जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं ये मेरा है,
उन्हीं के अंदर तो महाराज अभिमान होता है। यानी जो व्यक्ति तेरा और मेरा करते हैं तो मान लो महाराज अहंकार में बोलते हैं, अभिमानी है। जैसे ही महाराज ये बात राजा ने अपने गुरु से कही तो आज गुरुजी ने सुनी। महाराज सुनकर के कहा कि महाराज दशरथ, आपकी यदि ऐसी इच्छा है तो इस कार्य में विलंब न करें, देर न करें। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि आज से यदि आप अपने पुत्र राम का राज्य तिलक करना चाहते हैं तो महाराज इसमें देरी न करें और ऐसा करो कल ही राम जी का राज्य तिलक कर देते हैं। दशरथ जी की गुरु वशिष्ठ जी की दोनों की बातें हो गई। अवध में सबसे कहा कि कल राम जी का राज्य तिलक होगा। अवधवासी महाराज सबको बड़ा आनंद आ रहा है, हर्षित हो रही है महाराज, आनंदित हो रहे। क्यों? क्योंकि कल हमारे राम जी राजा होंगे। राम जी कल हमारे राजा होंगे। महाराज सबको बड़ा आनंद आ रहा है, कह रहे हैं कि कल तो बड़ा ही पावन पवित्र शुभ दिन है और इससे बड़ा भला दिन कोई दूसरा हो सकता है, जो कि कल हमारे स्वयं राम जी यानी कि जो सबके प्रिय हैं, प्यारे हैं, और कल ऐसे राम जी का राज्य तिलक होगा, राजगद्दी पर बैठेंगे। महाराज सबको आनंद हो रहा है। अब तो महाराज जितने भी अवधवासी हैं सब अपने द्वारों को, घरों को सजा रहे हैं। अब महाराज जैसे ही ढोल बाजों की आवाज मंथरा ने सुनी है, मंथरा को ये ढोल बाजों की आवाज सुहाई नहीं है। अब क्या हुआ महाराज, देवताओं को पता चला। उन्होंने कहा यदि राम जी का राज्य तिलक हुआ तो दैत्यों का संहार नहीं हो सकता। अब तो महाराज देवताओं ने कहा कि कुछ करो, राम जी का राज्य तिलक होने ना पाए। देवताओं ने कहा कि अब हम सब तो कुछ कर भी नहीं सकते, केवल करना चाहते हैं तो केवल सरस्वती जी। उनसे कहा कि अब आप ही कुछ करो। अब महाराज जैसे ही सरस्वती जी से कहा, आइए महाराज मंथरा की बुद्धि को विकृत किया है, विकृत किया है मंथरा की बुद्धि को। मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई, क्योंकि महाराज देवताओं को ये बात जची नहीं, अच्छी नहीं लगी। देवता चाहते हैं नहीं कि राम जी का राज्य तिलक हो। यदि राम जी का राज्य तिलक हुआ तो महाराज हमारा जो भाव था, राम जी जिस कार्य को करने के लिए गए हैं पृथ्वी पर, वह कार्य हो नहीं पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। अब तो महाराज मंथरा की बुद्धि ऐसी बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी, महारानी कैकेयी के पास आई और आकर के कहा, आपको कुछ पता है? मैया ने पूछा, दासी क्या पता है, बता तो सही। मंथरा ने कहा कि आपको लगता है कुछ पता नहीं है। आज 15 दिन हो गए अवध में शहर नाइयों को बजते बजते और आपको कुछ भी पता भी नहीं है। कैकेयी ने पूछा कि बता तो सही क्या हो रहा है। मंथरा ने कहा कि कल राम जी का राज्य तिलक होगा।
महारानी कैकेयी ने सुना तो सुनकर के बड़ी आनंदित हुई, मन में हर्षाई, कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने गले से महाराज हार मोतियों के उतारा और दासी को दिया। कहा कि तूने मुझे बहुत अच्छी सुंदर बात आकर के सुनाई है, जिसे सुनकर के मेरा मन हर्षित हो गया, आनंदित हो गया। महारानी कैकेयी बड़ी आनंदित हुई। अब तो महाराज दासी ने कहा, महारानी आप आनंदित क्यों हो रही हैं? कैकेयी ने कहा कि दासी तूने मुझे इतनी सुंदर प्यारी बात आकर के बताई है कि तुझे क्या दूं? अरे इसके बदले में मेरे पास में आपको कुछ देने के लिए है नहीं। मैया ने कहा कि कल मेरा राम राजा होगा और राम का राज्य तिलक होगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। मंथरा ने कहा कि देवी आपको पता नहीं है अवध में क्या होने वाला है। दासी ने कहा, राम, दशरथ जी, मैया कौशल्या, ये तीनों चालाक हैं। आपको पता है जब राम राजा होंगे तो क्या होगा? आपको और आपके पुत्र को दासी बन करके रहना होगा। मैया कैकेयी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि ऐसा होगा तो मैं अपने मायके जाके रहूंगी। दासी ने कहा कि आप राजा दशरथ की पत्नी हो। अब तो महाराज मंथरा दासी ने कैकेयी की बुद्धि को भी विकृत कर दिया। मंथरा दासी ने कैकेयी की बुद्धि को, पावन पवित्र बुद्धि को भी विकृत किया है, बिगाड़ दिया है। अब तो महाराज मंथरा ने जैसे ही कहा कि आपको भी बंदी बन करके रहना होगा, राम होंगे राजा और आपका अवध में कोई भी ठिकाना नहीं होगा, कोई भी स्थान नहीं होगा। अब तो महाराज कैकेयी ने कहा कि देवी क्या पता ऐसा भी हो सकता है, अब तू ही बता, अब मैं क्या करूं ताकि ऐसा ना हो। कैकेयी ने कहा कि तूने मुझे कुएं में गिरने से बचाया है, मैं तो अंधी हूं, लेकिन तूने आकर के मुझे साफ साफ रास्ता दिखाई है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। अब तो महाराज जैसे ही कहा कि अब तू ही बता मैं करूं क्या। तो महाराज दासी ने कहा, सुतहि राज रामई बनवासु। उसने कहा कि महाराज के पास में आपके दो वरदान हैं और आप उनको मांग लो, ये तो मौका अच्छा है, मांग लो। लेकिन कैकेयी ने कहा दो वरदान तो है, लेकिन मांगो क्या? मंथरा ने कहा है कि अपने पुत्र के लिए राज्य मांगो, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी ने कहा कि ये ठीक है। अब तो महाराज मंथरा की बातों में कैकेयी आ गई और मलिन वस्त्र पहन करके, आभूषण उतार करके, केस बिखेर करके और कोप भवन में आ गई। द्वार पर दासी खड़ी है, लेकिन दशरथ जी ने विचार किया कि आज मैं रानी कैकेयी को जब ये समाचार सुनाऊंगा तो आनंदित हो जाएगी, हर्षित हो जाएगी, क्योंकि ये कैकेयी की भी इच्छा है कि राम राजा बने। लेकिन महाराज दशरथ जी को क्या पता है कि कैकेयी क्या करने वाली है। दशरथ जी ने बड़ा सुंदर भाव सोच करके बड़े प्रसन्न मन से कैकेयी के पास जा रहे हैं। अब महाराज जैसे जा रहे हैं, द्वार पर दासी मंथरा खड़ी है,
पूछा है कैकेयी कहाँ है? मंथरा ने कहा महाराज रानी तो यानी कोप भवन में है। और आज जैसे ही इसका नाम सुना है तो महाराज दशरथ जी कांप उठे। कहा कि महाराज मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, चेष्टा की, लेकिन उनका मन उदास है, वो मनी नहीं, मन उदास है उनका। आज उनको श्रीमान लक्ष्मी नारायण बाबा हैं और ये भी 551 की माला से हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। अजयपुरा से हैं और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इनको हमेशा कुछ बनाए रखे और अपनी कृपा इनके ऊपर ऐसे ही बनाए रखे। और सभी जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत सम्मान करें। और जैसे ही रानी के बारे में पूछा सो महाराज दासी मंथरा ने कहा कि रानी तो कोप भवन में है। कोप भवन सुने सकुच उराऊ, कोप भवन सुने सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ पैर न पाऊ, कोप भवन सुने सकुच उराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही सुना तो महाराज पैर एकदम आगे बढ़ने से रुक गए। पैर आगे के लिए बढ़ते नहीं है। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण रानी कैकेयी को कोप भवन जाना पड़ा। एकदम से आश्चर्य में हो गए। महाराज जैसे ही रानी के पास आए हैं, अब तो महाराज रानी के पास आकर के पूछा है कि देवी आपको क्या हुआ और आप यहाँ कैसे आई हो। अब तो महाराज दशरथ जी रानी कैकेयी के पास आकर के पूछते हैं कि रानी आपको हुआ क्या और आप यहाँ कैसे आई, क्या कारण है। अब तो महाराज जैसे ही आए हैं, लेकिन रानी कैकेयी महाराज दशरथ जी से कुछ बोलती नहीं है। अब तो रानी कैकेयी कुछ बोल करके महाराज दशरथ जी का मरम स्थान खोज रही है कि इनका मरम स्थान कहाँ पर है। बहुत देर होगी लेकिन बोलती नहीं है। और आज महाराज दशरथ जी जैसे कैकेयी के पास आए हैं तो महाराज राम को भूल गए। राम जी को भूल गए कि मेरा राम है, मैं राम का हूं। जैसे कैकेयी के पास आए तो राम को भूल गए महाराज। अब तो दशरथ जी के मन पर काम ने आकर के पूरा प्रभाव डाल दिया, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। महाराज दशरथ जी के पास में राम नहीं है, अब केवल काम